पत्थर को भी मोम बना सकती हो। ये माता बहनों में गति होती है। तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकती हो और तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकती हो। सती पद्मिनी तुमने जन्मी, सती पद्मिनी तुमने जन्मी, तुमने जन्मी झलकारी और तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी और तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। देखिए झलकारी का नाम आया, ये महाराणा प्रताप की माता का नाम झलकारी था। इतनी बड़ी घुड़सवार थी बचपन से ही। और उनका बेटा महाराणा प्रताप जब अकबर से युद्ध हुआ था, पढ़ते और रणवीर चौकड़ी भर भर कर, ये वे राणा प्रताप थे जिनकी माता ने ये शिक्षा दी थी उनको। तो भाइयों बहनों, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, एक में अगर बच्चा पल रहा है और संस्कार सत्संग का सुन रहे हो तो ये बच्चा तुमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिमन्यु ने पेट में ही ये 6 द्वार तोड़ने की शिक्षा हम सब लोग जानते इतिहास से। इसलिए भूल मत करो। आइए ज्ञान की बातें मिलेगी, कुछ न कुछ ऐसी मिलेगी जो भूल भ्रम ज्ञान के देश में, और हम जानते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, जानते हुए भी, और हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। एक समुद्र की लहर में, एक समुद्र की लहर आई, बहुत सी मछलियां आती, तो वो लहर में, लहर तो आती है जब ज्वार भाटा आता है तो वो दूर तक जाती है। कुछ लोग नहाने के लिए जाते हैं वहां, तो वहां ज्वार भाटा आएगा तो वो एक लहर है, वो हनवा एक चली जाएगी। ऐसे ही साथ में मछलियां भी आती हैं। तो पड़ोस में गिरी मछलियां आई और वे पड़ी और पानी बह गया, वे बेचारी सूखे में पड़ी। एक हमारे राजेंद्र भैया बार, हमारे क्या नाम, ये भैया इनका नाम, अरे हम शिवशंकर भैया उधर जा रहे थे तो उन्होंने कहा अरे मछलियां पड़ी हैं, आइए आइए सब, अरे मछलियां पड़ी हैं। तो वे एक एक मछली करके उठा करके और उसमें फेंकने लगे समुद्र में। एक मछली उठाए फेंक दें, एक फिर आगे जाए, फिर मछली पड़ी उठा कर। एक आदमी ने देखा, क्या करते हो भैया तुम, अरे पागल हो गए, इतनी, ये तो सरकार का ये नियम है, ये मछलियों को तुम क्या करते। तो उन्होंने कहा देखिए भैया, मैं संसार की मछलियों को तो नहीं बचा सकता, लेकिन अगर हम जब 5 को अगर बचा देंगे, एक की जिंदगी के, अगर हम एक की जिंदगी अगर बच गई तो एक का जीवन ही बहुत है। और एक एक करके और सब इसमें अगर लग जाएंगे तो एक बहुत बड़ा हमारा और आपका समूह बन जाएगा, जो समूह स्वामी जी के संदेश को बहुत आगे तक ले जाएगा। तो आप ये न समझिए कितना भी बड़ा अंधेरा हो, 6 इंच की टॉर्च लेकर के और अंधेरा को पार कर सकते हैं आप। ये अंधेरा तो कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा रहेगा। ये संसार अंधेरा ही अंधेरा है, और उजाला करना पाना चाहते हो तो आप किसी संत और सतगुरु की शरण में बैठ करके आ जाइए और आपको अपने जीवन का उजाला मिल जाएगा भैया बहनों। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप आइए और कुछ न कुछ बात आपको ऐसी मिल जाएगी जो तुम्हारे दिल और दिमाग में। बहुत से लोग टेंशन में बैठे, टेंशन में, बहुत से लोग कहते भैया टेंशन है, बात नहीं समझ में आ रही है, हमें बहुत टेंशन है। तो टेंशन एक शब्द करता है, टेन माने 10। बेटे शाबाश। देखो किसी गुरु का चेहरा है, ऐसे जवाब होना चाहिए हाजिर नाजिर, जैसे अकबर बीरबल से पूछते थे एकदम ऐसे आवाज, 10 मीन 10। और सन माने SUN, सन माने सूरज। हाँ बेटे शाबाश, वाह, तुम्हारी चिंता मत करो, तुम पास भी गई। गुरु महाराज से भी निवेदन करेंगे इस बच्चे का जीवन, अरे बढ़िया बुलंदियों पर बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। टेन और सन, ज्यादा नहीं बोलेंगे, टेन और सन। एक सूरज का प्रकाश इस संसार में कितनी जेठ मास में गर्मी देता है, और जाके मस्तक पे 10 सूर्यों का प्रकाश अगर हमको गर्मी छाए जाए तो भाई सुनाइए
उसको कुछ नहीं सुनाएगा। तो इसलिए ये एक सूरज का प्रकाश तो तुम्हें कितना गर्मी देता है, और जाके मस्तक में 10 सूरज का प्रकाश रह जाए। अब वो टेंशन लिए बैठा है। टेंशन कहाँ खत्म होती है? यहीं पर जहाँ पवन गवन नहीं होए। इस मस्तक में पवन नहीं जाता है, पानी नहीं जाता है, केवल महापुरुष की वाणी जाती है। और वाणी क्या करती है? एक शब्द करे औषधि और एक शब्द औषधि करता है और एक घाव बना देता है। इसलिए भाइयों बहनों, थोड़ा कोई बहना ठीक है हो गया काम। हाँ, तो देखिए, तो ये टेंशन यहाँ पर भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे। अरे भैया, हर चीज की सुविधा यहाँ मिलेगी, हर चीज मिलेगी यहाँ पर। जो चाहते हो वो ही आपको मिलेगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ भाई बहनों से अविलंब आज घर गृहस्थी के काम को छोड़ दीजिए और आ जाइए। सत्संग आप बहुत सुनते हैं और सेवैयां कभी बनती हैं जब बार बार उसमें आटा लगाया जाता है, बार बार मशीन में। तो यही मशीन हमारी और आपकी बार बार किसी को पुश किया जाता है, किसी बात को अंदर में बार बार जब ढकेला जाता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि जहाँ पर जो है अच्छी बातें बताई जाती हैं तो खराब निकलने लगती हैं, और जहाँ खराब बातें बताई जाती हैं तहाँ अच्छी बातें। ये तो तुम जानते ही हो, आपको यूटर्न का मामला है। अच्छी सुनोगे खराब निकलेगी, खराब सुनोगे अच्छी निकलेगी। क्यों? रजनी एक ठाम, रजनी एक ठाम, ये कभी रहते नहीं। या सूरज रहेगा या रात रहेगी, ये हमेशा लोग ध्यान रखो। जहां तक मेरी आवाज जाती है भाई बहनों, सबके चरणों में शीश रखकर ये निवेदन करता हूँ, ये भक्त जो तुम्हें आज मिल रहा है वो तो परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है। अगर तुम भरा लो इसको, तो इसका जवाब देने के लिए उस अदालत में आपको स्वयं इसका जवाब देना पड़ेगा, स्वयं इसको जवाब देना पड़ेगा। आधार कार्ड बन रहा है भारत सरकार में, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको राशन नहीं मिले, कॉलोनी नहीं मिले, कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। अगर आधार कार्ड तुम्हारा नहीं है और आप कैसे बनता आधार कार्ड? घर बनाने के लिए गए, घर पहले आए लोग, तब नेक भूल करिए और अब 10,000 रुपए खर्च होते हैं और आधार कार्ड अब नहीं बन रहा है। तो आधार कार्ड तुम्हारा अगर नहीं है, भारत सरकार से लाभ से वंचित रह जाएंगे। और इस आत्मा का आधार कार्ड नहीं है तो परमात्मा की अदालत से आप सुविधा से वंचित रह जाएंगे। बिल्कुल वहां कोई गिनती नहीं होगी। ये मिट्टी का हर आदमी है, ये ढेर है मिट्टी का। अगर आधार कार्ड नहीं बना है वो मिट्टी का एक ढेर है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होता यही है। या तो दुर्मत बनेगी जमीन पर, या तो अग्नि में जलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का है, काय को परेशान हो। अब मैं अपने भाई हमारे मोती नगरवासी, हमारे मास्टर साहब जी आए मोती भैया, मोती कहते हैं अजो कोरोना ही रहो, अजो कोरोना ही रहो, अजो कोरोना ही रहो। सत्य सेवा की कदंग और नाक बात बेसर लो बस मुक्तन के। कोरोना कान पहने वाला तरपतिया बोल जाए, अजो कोरोना, आजो नहीं करो। जो शब्द लगातार वेदों का अध्ययन करता रहा वो आज भी कोरोना ही है। नाक बात बेसर लो, जब मोती पड़ेगा तो मोती, नाक बात बेसर लो बस मुक्तन के संग। और बेशर्म आदमियों ने अगर मोती नगरा वालों को संग कर लो तो बाबू की उद्धार आइए मोती नगरा वाली। तो बोलो जय गुरुदेव। ये टाइम होने के लिए बोलो राजेंद्र भैया और जोड़ा उसे प्रेम शंकर मान तो है ना, जोड़ा भाई उनको टाइम में काट दिए दे दो। अब वो लोग का करे और तो तुम कर दी। तो बोलो जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। थोड़ा दे दो बढ़ जाए दे दो कोई बात नहीं, बुला लेना। राजेंद्र दादा से विनती करेंगे कि आप आज शीघ्र मंच आसीन होकर के स्वामी जी महाराज का सत्संग कुछ समय के लिए जरूर सुनाएंगे। आज शीघ्र मंच पर आसीन हो स्वामी जी महाराज के सत्संग को सुनाएंगे। जय जरूर लेंगे 20 मिनट अकेला जैसी चीज मेरे बाटे के समझ रहे चर्चा हैं ज्यादा की चर्चा दिन बड़ो मौसम सही हो अरे ज्यादा वक्ता थोड़ा कभी कम समय ले रहे भैया। हाँ खाओ दिन अब ठीक मौसम खाओ दिन आटा का में तो भैया धूप तो सही हे प्रभु हे दया जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन और पवित्र नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वत्र व्यापक परम पूज्य स्वामी महाराज के चरण कमलों में कोट कोट नमन। उनकी बगिया की रखवाली करने वाले श्रद्धेय पूज्य महाराज के चरण कमलों में कोट कोट नमन। आज इस पवित्र गांव स्थान पर दूर दूर जिलों से, दूर दूर गांवों से आए हुए हमारे बुजुर्ग माता पिता भाई बहन, प्यारे बच्चे और बच्चियों, किसी भी रूप में उपस्थित आत्माएं, सबको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो आज के समय में, आज का जो है दिन 14 तारीख और मकर संक्रांति बोलते हैं। तो बड़े बूढ़े तो मान के है कुछ अपने कागज़ बना भी लेते थे और बड़े दिमाग से बनाते थे और फैलने होते थे। कहते थे कि मकर 15, धन 25 और चिल्ला ठंड दिन 40। यानी 40 दिनों के लिए ठंड आती है। तुम चाहे रोज या चिल्ला कुछ भी करो, अति ठंड आती है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत जैसे मालिक है बताएंगे, अनिल भैया जरूर बताएंगे कि जो है जब दक्षिण दिशा में मकर रेखा जो होती है, जो भूगोल की बात है, पढ़े लिखे जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अनिल भाई समझाएंगे, है ना। जब है ये दक्षिण दिशा से, दक्षिण दिशा में जो है मकर, तब है सूर्य माने की दक्षिणायन, यानी बहुत ठंडी का समय होता है। अभी विस्तृत ये समझाएंगे। और जब है भूमध्य रेखा पर जब ये आती, आज के समय से ये इधर बढ़ रही रहता है, और मध्य रेखा पर जब आएगी तो है सूर्य माने क्या है लगभग, और जब है पार कर्क रेखा करेगी तब अति गर्मी का समय। तो ये इसके बारे में हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, अभी एक भैया ने बात थोड़ी बताई थी माता बहनों के ऊपर। जब जब भी माले की है, अगर है किसी भक्त ने भक्ति उसकी अगर पूरी हुई तो है देवियों के साथ हुई, विजय प्राप्त हुई देवियों के साथ हुई। लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी अटल भक्त, जिससे ध्रुव, वो भी मालिक की माँ की प्रेरणा, सुनीति यानी अच्छी नीत वाले थे, बड़े बड़े भक्त हुए। कुछ ही देवियों के सामने ऐसे भी प्रूफ आए हैं, सुना हमने कि जब धर्म पर विजय प्राप्त कर ली तो है परमात्मा स्वरूपी सत्य ने
उन भक्तों से, देवियों से कहा कि हमने आपको है परीक्षा में सब कुछ अनवा लिया, आप पास हो और जो चाहो वो मांग लो। लेकिन देवियां भी, उनको भी घमंड आया। उन्होंने कहा, क्या कहा कि तुम मांग लो। तो उन्होंने जवाब दिया, कहा कि हारिल भूमि त्याग दई, फेर न पाँव धरे भोय माई, चकैन रैन त्याग दई, फिर हेरत कंठ बसंत के माई। ऐसे प्रभु वरदान भये, मोपिया आए पसारी बाई, अब चाहे उल्टी गंग पछंग बहे, तुमसे भिक मंगन पे हम मांगत। परमात्मा को भिक मंगा भी बना दिया। ये सब माताओं बहनों की कसमा अपने बच्चों के प्यार के लिए और देश को उठाने के लिए, देश को उठाने के लिए 3 ही काम करते हैं। संत सूर सती, और यही भक्तों को, अच्छे बच्चों को जन्म दे करके अपने अच्छे विचार उनके अंदर प्रकट करके और हमारे देश को है आगे बढ़ाते हैं। लिखा भी है कि सोई माता सुंदरी, जिन भक्त दिए अवतार, ना तो सब बांझने जन्मे कर अखबार। ऐसी सी माताएं सत्संग के बारे से ही, जब सत्संग नहीं किसी को मिलता है, अच्छे विचार उनको सुनने को नहीं मिलते हैं, उनकी बुद्धि निराश हो जाती है, कमजोर हो जाती है, गलत काम पर चलने लगते हैं, कुमित आ जाती है। जब कुमित आ जाती घर के अंदर, इस घर के अंदर भी कुमित आती है, मन शरीर के अंदर। ये परिवार में बच्चे हैं, वो भी मालिक कुमित में फंसे हुए हैं। सुमित चली गई है, सुमित के जाने से आज सब कष्ट उठा रहे हैं। यहाँ पर किसी को चैन नहीं है, किसी को चैन नहीं है। तो चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे बैठो रमाए कोटी, लेकिन बिन सत्संग कुमित ना। बिना सत्संग है आपके अंदर से कुमित जा नहीं सकती है। सत्संग है गुरु महाराज सन 1952 से और 2012 तक है। जब तक रहे तब तक है, आपको समझाते रहे और अपने शब्दों में लास्ट में हम आप लोगों के लिए यही कह के गए बच्चों कि है अगर परिवर्तन लाना है तो ये देश की तोड़-फोड़ हड़ताल करने से, महंगाई आने से, पढ़ाई लिखाई करने से ऐसे नहीं आएगा। कहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। उसके लिए केवल आपके लिए लास्ट एक ही मंत्र बता गए हैं कि बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है, साफ बात कह गए। क्योंकि यहाँ पर जो भी लड़ाई झगड़ा, मार काट, ये सब वाणी से ही होता है। वाणी से इसे हम बता देते हैं कभी कभी सत्संग में थोड़ा, कि जब द्वापर के समय में किसी ने एक ऐसा महल बनवाया जो है उसमें जाता था, देखता कि यहाँ पानी भरा, वहां सूखा है, और जहां सूखा है वहां पानी भरा, पानी भरा वहां सूखा। तो उसमें एक दुर्योधन नाम का व्यक्ति गया, अबोध, जिसको बोध नहीं था, और उसमें जब गया तो देखा कि यहाँ तो है
सूखा है और सूखा समझ करके जैसे पैर रखा वैसे पानी में जब बच्चे चला गया। वहां द्रौपदी खड़ी थी, अब उस पर नहीं रह गया। जब नहीं रह गया तो है वो कहने लगी कि पानी में गिर करके कपड़े हो गए गंदे, और हंस के लड़की कहने लगी होते अंधे के अंधे। और है इतने में देखिए क्या नहीं है ना। तो सत्य समारे बोलिए, सत्य के हाथ ना पांव, एक शब्द औसत करे एक करे एक ही वाणी। इंद्री से आप है चाहे लड्डू खाओ चाहे जूते खाओ, ये सब वाणी का खेल है। कुछ जैसे गुरु महाराज कहते थे कि नहीं जुड़े तो वो नहीं जुड़े, कोई बात नहीं, स्कूल में नहीं गए भर्ती नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ तो स्कूल में कुछ भर्ती हो करके भी, गुरु महाराज से जुड़ करके भी कुछ ऐसे हैं भजन भी करके सत्संग सुनते हैं, लेकिन सास बहू नहीं बोल रही, बहू सास नहीं बोल रही, का कही है पत्नियों में भी बात होता है ये सब। और अच्छे विचार नहीं है, अच्छे भाव नहीं है। अच्छे भाव विचार कब होंगे? जब है आपकी बुद्धि बढ़िया होगी। और बुद्धि बढ़िया कब होगी? जब है आपका खून बढ़िया होगा। और खून बढ़िया कब होगा? जब आपका भोजन बढ़िया होगा, है ना। लोग कहते हैं कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे है नी। बुद्धि करता कौन खराब? अंडा मछली मात्रा। तो ये गुरु महाराज मालिक ये लास्ट में ये अच्छे ढंग से प्रेमियों के लिए कह के गए हैं कि शाकाहारी प्रचार करते रहना। और शाकाहारी प्रचार करते करते परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। चार चीजें बड़े भाग्य से मिलती हैं। सबसे पहला लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यानी देवताओं को दुर्लभ है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष का द्वारा हम इसे दुनिया की सफर रेलगाड़ी, हवाई जहाज, साइकिल, मोटरसाइकिल, बस से कर सकते हैं, मगर हमें सफर करना कहाँ की है? कि है सुख कहाँ है? हर इंसान सुख के लिए सफर करता है, कोई दुख के लिए थोड़ी सफर करता है, सुख के लिए सफर करता है। जैसे दुख है, दुख मिटने के लिए, सुख पाने के लिए सफर करता है, चाहे हॉस्पिटल जाए चाहे कहीं जाए। सुख कहाँ है? साफ लिखा है कि मीन सुखी जा नीर अगाधा, जिम हर शरण एको बाधा। मछली को अथाह समुद्र में सुख है, ऐसे ही हम अपने अथाह समुद्र घर में पहुंचेंगे, वहीं हम सुख मिलेगा। एक बार है यक्ष ने धर्मराज से पूछा कि सुखी कौन है? सुखी वो है जो अपने निर्देश घर में है और जिस पर दुनिया का कोई कर्ज नहीं है। अब कोई यहाँ भाई बहन ये कहे कि हमारा तो करोड़ों रुपया बैंक में है, किसी का कोई कर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा कौन है जिस पर लड़ाई झगड़ा छल फरेब ईर्षा जमन गाली गलौज झूठ साठ, ऐसा काल का कर्मों का कर्जा ऐसा कौन है जिस पर दुनिया पर नहीं है? और जब तक है काल का कर्जा है ना, तब तक है आप सुखी नहीं रह सकते हैं, सुखी नहीं रह सकते हैं। तो इस सुख को प्राप्त करने के लिए अपने निज देश जाना है। मुझे उस देश जाना है जहाँ मेरा ठिकाना है, उस जगह पर हमको जाना है।
इसके लिए केवल एक सवारी हमारी है, एक मनुष्य सवारी है। ये साधन धाम मोच कर रहा है, एक साधन केवल मनुष्य शरीर है। तो बड़े भाग्य मानव का सबसे बड़ा भाग्य मनुष्य शरीर है, लेकिन मनुष्य शरीर पाकर के बड़ा भाग्य नहीं बन सकता है। अगर इससे दुष्कर्म करने, छल फरे, बेईमानी करे, लड़ाई झगड़ा करे, मारकाट करने लगो, तो मनुष्य शरीर बड़े भाग्य पाने से क्या फायदा है। दूसरा भाग्य है कि अगर मनुष्य शरीर मिल गया तो बड़े भाग्य पायो सत संगा, अब बिन प्रयास होए मोह भ्रम ना। अगर संतों का सत्संग अगर मिल गया तो बिना प्रयास के आपके अंदर मोह खत्म हो, मोह भ्रम ये सब नष्ट हो जाएगी अगर सत्संग मिल जाए। दूसरा भाग। तीसरा भाग है, अगर है जब तक यानी शरीर के अंदर सब कुछ है, धरी कहूं ढूंढे कहूं बस सुना गया हाथ पर सांस दबाए जब भेदी ले साथ। इसके लिए सदगुरु की जरूरत है। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। तीसरा भाग है, अगर गुरु मिल गए पहुंचे हुए तो गुर पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उभरे विमल विलोचन ये के मिटे दोष दुख भवरने के, और धर्म मोटम दोष प्रकाशु बड़े भाग और आयो। तो तीसरा भाग है सदगुरु मिल जाए, हाँ, और उनसे हमारा मिलाप हो जाए। अगर ऐसे सदगुरु मिले तो चौथा भाग्य है आपका कि गुरपद अम्बुज अनुरागी और वेदों लोकों में थे बड़भागी। गुरु महाराज अगर जो मिल गए सदगुरु जो है प्रेम कर दिया चरणों में तो बड़ा भाग्य है। तो सतगुरु मिला तो सब कुछ मिला, नहीं तो मिला न कोई। और सुत दारा लक्ष्मी ये तो घर घर, ये तो घर घर में है ना। जो बड़े भाग्य ये है, चार भाग्य है। हम अपनी वाणी को इन्हें विराम दे रहे हैं और हम अनिल भैया से निवेदन करेंगे, अनिल मास्टर से है कि अपने भाई शब्दों को है रखें आकर के। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। स्वामी जी की वाणी है, सत्यों की अगवानी है। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। कुदरती मार से बचना है, शाकाहारी रहना है। स्वामी जी की वाणी है, सत्यों की अगवानी है। तरह तरह की बीमारी भाग रहे हैं मांसाहारी। स्वामी जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। जय